अग्निपथ द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान का ये कार्यक्रम श्री रंजन अग्रवाल के जीवनी पर आधारित घटनाओं पर समर्पित है। वो रंजन अग्रवाल जो आधुनिकता की दौड़ के समर्पित हो गए, वो दौड़ जिसमें आज हम चांद पर पहुंच गए, मंगल ग्रह पर पहुंच गए, हमने देशों की दूरियों को मिटा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके परिवार के लोग रंजन अग्रवाल के दिल की दूरी को नहीं मिटा सके, उनके रिश्तों को नहीं मिटा सके। वो रंजन अग्रवाल जो रिश्तों में ही बंट गए। कहते हैं कि रिश्तों के कद अब तो इतने घटने लगे हैं, माँ बाप भी देखो अब तो बंटने लगे हैं। ना जाने किसका ये अभिशाप था, छोटे के हिस्से में माँ, बड़े के हिस्से में बाप था। मैं पूछता हूं कि माँ बाप बच्चों से अक्सर पूछा करते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या रंजन अग्रवाल जैसे लोगों से उनके बच्चों ने भी कभी पूछा है कि पापा आपको क्या चाहिए? नहीं, कभी नहीं। उनको शायद ये मालूम नहीं कि पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी वो सबके सपने पूरे करने की कोशिश करता है। खुद के कपड़े भले ही फट जाएं, पर बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाता है। ऐसे ही रंजन अग्रवाल की ये कहानी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। दादू मैं आ गई। दादू आपको टाइम का पता है क्या? बेटे बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, इससे अच्छा टाइम और क्या होगा? अरे नहीं दादू नहीं, वो टाइम नहीं, ये टाइम ये आपकी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। तो बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। पुष्पा भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी। शाबाश बेटा, दादू को आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लाओ 2 मेडिसिन। आते आते ये सामान लेते आना। मैं तो आज ऑफिस से लेट हो जाऊंगा और तुम काम पे काम बोले जा रही हो। किसको बोलूं फिर? किसको? तुमको जिनको ऑफिस नहीं छोड़ता, या उनको जो बीमार बोलकर घर नहीं छोड़ते? तुम चुप नहीं रह सकती, पापा सुन लेंगे। कब तक? बहुत देर चुप करके देख लिया, अब और नहीं रह सकती, बस। अक्कड़ बक्कड़ बम बाबो, 80 90 पूरा 100। खुशी, स्कूल का होमवर्क नहीं करना क्या? हर वक्त हा हा ही करती रहती है, शर्म ही नहीं आती। अभी आ जाती हूँ मम्मी। आ जाती हूँ नहीं, निकलो यहाँ से। जाओ बेटा, हम फिर खेलेंगे। ओके दादू। हाँ बेटा, आपने पापा को बोलना मुझे मिलके जाए। जी पापा। बात दरअसल ये है बेटा कि हाँ हाँ बोलिए पापा। बस वापसी पे आते आते मेरी मेडिसिन लेते आना।
जी ले आऊँगा। मैंने किचन का सामान संभाल दिया है, एक बार चेक कर लेना। ओह, पापा की मेडिसिन तो मेरे पास ही रह गई, वो वेट करते करते सो गए होंगे। ओहो, सुबह दे देना मेडिसिन, रात भर में कुछ नहीं हो जाता पापा को। नैना, ये खुशी की टॉफियां नहीं, पापा की मेडिसिन है। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी मेडिसिन, मुझे सीरियल देखने दो। शट अप नैना, शट अप। पापा के बारे में यूं बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों करूं शर्म मैं? मेरे पापा, तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है। पिछले 7 साल से बर्दाश्त करी तुम्हारे बाप को इस घर में। और ये घर उसी बाप का है जहां तुम, मैं और ये हमारी बच्ची पल रही है। जी नहीं, ये घर सिर्फ और सिर्फ हमारा है। जाहिल कहीं के, अनपढ़ गवार ना हो तो। नैना, तो और क्या, तुम लोग तो हिंदी में भी पंजाबी बोलते हो, जाहिलो। जुबान संभाल कर बात कर नैना, वरना क्या वरना? मारोगे मुझे? कोई और होता उसे मारता नहीं बल्कि मार ही देता। तुम तो यूं बकवास कर रही हो जैसे तुम्हारे मायके वालों ने सब बड़ों को जहर दे के मार ही डाला हो, जो अपने ससुर को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। पापा, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, शायद वक्त आ गया है। मगर कहाँ पापा, आप जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहाँ मुझे बड़ी देर पहले चला जाना चाहिए था शायद। मगर पापा। अगर मगर को छोड़ो बेटा, अगर चल सकते हो तो चलो, वरना सो रही है मेरी लाडो रानी। बहू, अगर मेरी वजह से कभी आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ करना बेटी। मिट्टी हो गए सपने सारे, जैसे
रिश्ते सारे मोहे कोई समझ न आवे, क्या से क्या हुआ नाथ, मैं कैसा आया नाथ, मैं कैसा आया नाथ, मैं कैसा आया नाथ। रंजन अग्रवाल, तुझे अपनी औलाद से ये उम्मीद ना थी। तेरे दिए संस्कार आज किसी काम ना आए। अरे अग्रवाल साहब, कहिए आज कैसे याद आई हमारी इतनी देर के बाद? डॉक्टर साहब पास से गुजरा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। भाई आपको अग्निपथ की तरफ से अवार्ड जो मिला है तो दिल से बधाई देने को दिल कर आया। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर जय शर्मा जी। धन्यवाद अग्रवाल साहब, ये सब आप जैसे भाइयों की दुआ से ही संभव हो पाया है। कैसे चल रहा है आपका संगीत सफर? बस ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है अग्रवाल साहब। गाना बजाना लिखना पढ़ना कर रहे हैं, जितना ईश्वर करवा रहा है बस चलता जा रहा है। साहब जी, मैं राजू ठेकेदार बोल रहा जी। हाँ जी ठेकेदार साहब, हुक्म करो। मैनेजर साहब जी, हमारे को ट्रक मार्वल का आज ही पहुंचाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं फ़ोन करता हूँ, शाम से पहले पहुंच जाएगा। सुनो, नवरात्रों से पहले घर बिल्कुल तैयार होना चाहिए, शुभ मुहूर्त करना है। ओके ओके ओके। अग्रवाल साहब, इतनी देर हो गई, अभी तक घर तैयार ही नहीं हुआ भाई। डॉक्टर साहब, पुष्पा का सपना था बड़ा घर हो, बस उसी सपने को पूरा करने में जुटा हूं। पुष्पा तो रही ना, रिटायरमेंट के बाद उसके सपनों के घर में रहूंगा, उसकी यादों के साथ। अग्रवाल साहब, मनीष कैसा है? क्या कर रहा है भाई वो आजकल? मनीष ठीक है, बैंक में जॉब कर रहा है। अब शादी करनी उसकी बड़ी तमन्ना है। नेक बहू आए और हमारे नए घर को स्वर्ग बना दे। बड़ी तमन्ना है, नेक बहू आए और हमारे नए घर को स्वर्ग बना दे। नेक बहू आए और हमारे नए घर को स्वर्ग बना दे।
ताउम्र निकाल दी बॉर्डरों पर और सोचा था कि बुढ़ापे में बच्चों के साथ, परिवार के साथ आराम से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। मगर गिल साहब, पता नहीं बच्चों को बुजुर्गों से इतनी नफरत क्यों हो जाती है, जिनके लिए हमने पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब हम उनके लिए बोझ बन गए हैं। क्या नहीं किया हमने उनके लिए। अपना भी हाल ऐसा ही है मट्टू साहब। रेलवे में सर्विस की, घर बनाया, सुख के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ रह रहा हूँ। मैं भी आप जैसा ही हूँ। क्या दुख सुना आपको, आश्रम में ज़िंदगी गुजर रही है। अग्रवाल साहब, आज 12 दिन हो गए, आप एक दिन भी कमरे से बाहर नहीं निकले। दिनों का हिसाब क्या रखूं? मुझे तो अब बाकी बची ज़िंदगी पे भी शक हो रहा है कि कटेगी भी या नहीं। वही तो, बाहर निकलकर देखिए तो सही कि वर्षों से रह रहे लोग यहाँ कितने खुश हैं। सही कहा आपने। अभी तक मैं अपने अंदर दहकते खौलते दुखों से समझौता नहीं कर पाया हूँ। खैर छोड़िए, वैसे कितने लोग हैं आपके परिवार में? है नहीं, थे 3 लोगों का छोटा सा परिवार। मेरी पत्नी, बेटा और मैं। पत्नी का देहांत हो गया। ओह, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तो वैसे ही पूछकर आपका दिल दुखा दिया। नहीं नहीं शर्मा जी, आपने तो अपनेपन से पूछा। मैंने अपनों के बारे में बताना शुरू कर दिया। जी जी। पत्नी जाते जाते जैसे मेरी खुशियाँ, सुकून, सुख सब साथ ही ले गई। फिर बेटे की शादी की तो बहू जिंदगी के हर पल के लिए ढेरों दुख और साथ ले आई, और देखते ही देखते हमारा स्वर्ग जैसा घर नर्क बन गया। हौसला कीजिए अग्रवाल साहब, हौसला कीजिए। क्या हौसला करूं शर्मा जी, जब अपने ही आशियाने में तिरस्कार सहते सहते तिल तिल मरने लगा, तो जीने के लिए इस वृद्ध आश्रम में पनाह लेने चला आया। मगर एक बात सोचकर मेरा दिमाग फटे जा रहा है कि उसने मेरे बेटे का क्या हाल करा होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं शर्मा जी, मगर अपने अंदर के बाप को दिलासा कैसे दूं? अगर ऐसी बात है अग्रवाल जी, तो आप अपने बेटे से फ़ोन पे बात क्यों नहीं कर लेते? बस कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। मगर आज अपने पड़ोसी भाटिया साहब से बात जरूर करूंगा। बिन्नी, बिन्नी मेरा बैग कहाँ है?
वो तो जी मैंने पहले ही गाड़ी में रख दिया है। वाइफ हो तो ऐसी बड़ी किस्मत से मिलती है ऐसी वाइफ। भाटिया जी आप भी तो कितने अच्छे हो, वाहिगुरु जी हमारा प्यार ऐसे बनाए रखे। अच्छा बनी, मैं फैक्ट्री से देर रात घर आऊँगा, जरूरी मीटिंग है। ओके ठीक है, पर कल का दिन याद है ना आपको? अरे बाबा याद है, सब याद है। ये दिन कोई कैसे भूल सकता है। आपके प्रॉमिस का दिन आ गया है, कंगन लेने मैंने कंगन। अरे कंगन क्या, मैं तो अपनी बिन्नी को रानी हार लेके दूंगा। कल हम पहले श्री हरमंदिर साहब जाएंगे, वहाँ पे सरबत के भले की अरदास करके फिर सालगिरह की खुशी मनाएंगे जी। ठीक है ठीक है। और सुनिए, वो अपने अमृतसर वाले दीदी है ना, उनके यहाँ भी होके आएंगे। जरूर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हेलो। अरे अग्रवाल जी। नमस्कार भाटिया साहब। नमस्ते नमस्ते। यार कान तरस गए थे आपकी आवाज़ सुनने के लिए। कहाँ खो गए आप? आप मेरे दोस्त हैं भाटिया जी, आपसे कुछ पाऊंगा नहीं, प्लीज़ किसी को पता ना चले। वो जी फिक्र ना करें। ये कह लीजिए कि बदकिस्मती ने मुझे घर से उठाकर वृद्ध आश्रम में पटक डाला है। खैर छोड़िए, मुझे वहाँ की कुछ खबर दे दीजिए। वही शोर शराबा, बर्तनों का टूटना, वही गाली गलौज, चाहे आप ज्यों कह लीजिए वही है चाल बेढंगी जैसे पहले थी। हाँ, परसों शाम से माहौल शांत जरूर है। शांत जरूर है, मगर कैसे? अरे भाई, आपकी बहू नैना मायके से सामान सहित अपनी माँ को जो साथ ले आई है। माँ को? जी हाँ, इतना ही नहीं, सुना तो ये है कि उसने आते ही आप वाले कमरे पर कब्जा भी जमा डाला है। मेरे वाले कमरे पर? हेलो हेलो अग्रवाल साहब, हेलो। हेलो हेलो। वाहिगुरु जी, हमारी औलाद जैसी औलाद सबके नसीब में हो। पापा चलो अब घर चलो, बहुत बदनामी हो चुकी, अब और नहीं। जाओ बेटा जाओ, आपकी दुनिया आपको मुबारक, बहुत हो गया, हम यहीं पर खुश हैं। दादू जी प्लीज मान जाओ, घर चलो। खुश रहो बेटा।
सर। कम इन पूजा बेटा। सर, मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। कौन सा प्रॉमिस बेटा, बोलो। सर, इस ऑफिस में आप ही ऐसे हो जो मुझे बेटा कह के पुकारते हो, तो तब मुझे अपने पापा की याद आ जाती है सर। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में आप मेरे पिता बन के मेरा कन्यादान करें। प्रॉमिस है बेटा, मैं इस खुशी भरे दिन में जरूर कन्यादान करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको इनविटेशन देने आपके घर ज़रूर आऊँगी, अब आप भूलना मत। थैंक यू सो मच सर। मैं अब इनविटेशन देने आपके घर ज़रूर आऊँगी, अब आप भूलना मत, अब आप भूलना मत, अब आप भूलना मत, अब आप भूलना मत। मैं कैसा अनाथ हूँ, एक बेटी का कन्यादान भी ना कर सका। प्रणाम शर्मा अंकल। अरे गौतम, कैसे हो? शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू अंकल। आप प्लीज़ मुंह मीठा कीजिए ना। जरूर जरूर, मुंह मीठा मुझे अकेले का नहीं, पूरे आश्रम का होगा। मगर इसका श्री गणेश करेंगे हम इस आश्रम के नए मेंबर अग्रवाल जी के साथ। अग्रवाल जी? हाँ, तकरीबन 10-12 दिन ही हुए हैं उन्हें यहाँ आए हुए। सच में ही वो एक बड़े उम्दा इंसान है। अच्छा, वाह। मगर नसीब उतने ही बुरे निकले उस रिटायर्ड अफसर के। मतलब? पत्नी मर गई, कुछ अरसे के बाद इकलौता बेटा ब्याह दिया और बहू ने आते ही रंग दिखा दिया और बिगड़े हालातों ने सब कुछ छीन कर उन्हें इस आश्रम में धकेल दिया। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस वृद्धाश्रम में बुरा नहीं, बहुत ही बुरा होने के बाद इंसान आता है बेटा। डिब्बा उठाओ और चलो खुद ही अग्रवाल जी से मिल लो। लेकिन अग्रवाल जी मिलेंगे कहाँ पर? अग्रवाल जी अपने कमरे में ही होंगे। अग्रवाल साहब। शर्मा जी, आइए ना। ये हैं डॉक्टर गौतम, आश्रम वासियों के दिल की धड़कन। और गौतम जी, ये हैं अग्रवाल जी। प्रणाम अंकल। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। कैसी विडंबना है, अपने घर होता तो चाय पानी ही पूछ लेता, मगर जहां तो मैं खुद मेहमान हूं। ऐसी भी क्या बात है अग्रवाल जी, इसे अपना ही घर समझो। गुड, इसका मतलब डॉक्टर साहब जहां अक्सर आते रहते हैं। आता जाता हूँ नहीं अंकल, बल्कि यूँ कहिए कि इसी आश्रम में पला बड़ा हूँ और इन्होंने ही पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। इस आश्रम में? ये तो वृद्धाश्रम में है, जहाँ कैसे? मैं बताता हूँ अंकल। मैं 2 साल का मासूम बच्चा था, माँ मर गई और कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा मेरे लिए माँ नहीं बल्कि अपने लिए बीवी ले आए और उन्होंने मुझे मेरी बीमार दादी की झोली में फेंक दिया और कुछ ही दिनों बाद
मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ ने मुझे और मेरी बीमार दादी को घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं और मेरी दादी इसी आश्रम में थे। ओह, फिर वही दास्तान, फिर वही कहानी। कहानियां तो सबकी एक जैसी हैं, पर यहां पर आने के रीजन सबके अलग अलग हैं। गौतम बेटा, तुम तो यहां पर आने का कारण भी भूल गए। मुंह तो मीठा कराओ हमारा। अग्रवाल साहब, गौतम बेटा शादी करके आया है। अच्छा, बधाई हो डॉक्टर साहब। थैंक यू। लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए। भगवान आप दोनों को सलामत रखे, आप सदा सुखी रहो। मगर मेरा मतलब है, कैसे खुश रह सकेंगे हम? मतलब यही कि हमारे पास घर में रहने के लिए छत तो है, लेकिन ज़िंदगी काटने के लिए क्या है हमारे पास? हमारे साथ कोई ऐसा हो जो हमें ज़िंदगी जीने के मायने बता सके। क्यों शर्मा अंकल? ठीक कहा आपने। क्यों अग्रवाल साहब? सही तो कहा है, मगर याद रखना बेटा, वक्त सबसे बड़ा गुरु है। इंसान को धीरे धीरे सब सिखा देता है। चिंता ना करो। कैसे चिंता ना करो अंकल? जब से होश संभाला है तब से रिश्तों को खोजता और तरसता ही आ रहा हूँ, और आप कहते हैं कि वक्त का इंतज़ार करूँ, जो ना रुकना जानता है और ना ठहरना। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? यह कि हमारे साथ चलिए और हमारी ज़िंदगी की छत बनकर हमारे साथ रहिए। शाबाश बेटा, शाबाश। मगर ये कैसे हो सकता है शर्मा जी? मैं जहाँ खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ कितने खुश हैं, परंतु सच तो ये है भाई कि आप अपने परिवार से ढेरों दुख साथ लेकर आए हैं। परंतु मेरे भाई, हर पौधे पे गुलाब की तरह कांटे नहीं होते। मानता हूँ शर्मा जी। मानते हैं तो फिर मान भी जाइए ना, प्लीज़। चलिए, अगर मन न लगे तो वापस चले आना। आश्रम के दरवाजे 24 घंटे खुले ही मिलेंगे। चलो बेटा, घर चलते हैं। गलत कहते हैं लोग कि मुंह मांगी मौत भी नहीं मिलती। हमें तो जिंदगी मिल गई। क्यों शर्मा अंकल? तो रंजन अग्रवाल बचपन में ही अनाथ हो गया। जब पत्नी मरी तो बहू ने घर के हालात ऐसे बिगाड़े कि मैं फिर अनाथ होकर वृद्ध आश्रम में पहुंचा। आज मुझे तीसरी बार अनाथ होने का एहसास हो रहा है। आज चौथी बार अनाथ को नया सहारा मिलने जा रहा है। भगवान भला करे।
हैप्पी बर्थडे दादू। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए हो? एक बहुत ही ज़रूरी फ़ोन करना था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ 2 मिनट में आया पापा। हाँ, अभी 2 घंटे और लग जाएंगे। अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ एक राउंड मारने, और वो भी मेरे साथ ही जा रहे हैं जी। और जैसा कहा है वैसा ही करना। हाँ, लव यू। हाँ ओके, ठीक है, ओके। सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बैठा बैठा यूं ही सोच में डूब गया था कि ना जाने भगवान को क्या मंजूर है, जो एक ही जन्म में मुझे कितनी जिंदगियां जीनी पड़ रही है। दीदी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बॉलीवुड दा नंबर 1 फिल्म रिसाला पंजाबी स्क्रीन। आइए पिताजी, स्वागत है आपका। वाह, आज कोई खास दिन है जो इतनी सजावट कर रखी है। आपके चरण जो हमारे इस छोटी सी कुटिया में पड़ने जा रहे हैं, खास दिन तो होगा ही। आइए अंदर चलते हैं।
जुग जुग जियो बेटी। इतना शानदार स्वागत देकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे लिए। जी नहीं, ये आपकी खुशी के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी श्रद्धा और अपने भगवान को घर में लेकर आने की खुशी है। कैसा खेल खेल रही है जिंदगी। अपने पराये हो गए और पराये अपने। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। गुड मॉर्निंग पापा। जीते रहो बेटा। सुनाइए पापा, रात कैसी कटी? बहुत अच्छी। यूं कह लो जैसे बड़े दिनों बाद सुकून की नींद सोया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इनसे कह रही थी अभी मत जाओ, सो रहे होंगे। जीती रहो बिटिया, भगवान आपको हर खुशी दे। वो तो भगवान ने हमें दे भी दी, आप जो आ गए हैं। काश मैं आपको खुशियां दे पाता बच्चों। सुबह सुबह आंख खुलते ही जो आपने हम दोनों को आशीर्वाद दिया है, हम दोनों को उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप हमेशा हमारे सर पर बने रहिए। लीजिए चाय पीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं लौटते वक्त लेता आऊँगा। नहीं बेटा, सब कुछ है मेरे पास। जो पहले छूट गया था वो आज मुझे फिर मिल गया है। जीते रहो मेरे बच्चों। पापा। समाज में अनाथ कौन है? मनीष जैसे बच्चे, या रंजन अग्रवाल जैसे लोग, या फिर डॉक्टर गौतम जैसे बच्चे। अक्कड़ बक्कड़ बम बाबो 80 90 पूरा 100। खुशी, स्कूल का होमवर्क नहीं करना क्या? हर वक्त हा हा ही करती रहती है, शर्म ही नहीं आती।
सच मानिए पापा, जब गौतम जी हॉस्पिटल चले जाते थे तो ये घर काटने को दौड़ता था। सही कह रहे हो बेटा, अकेले रहना किसी सजा से कम नहीं होता। मगर आपके आ जाने के बाद पिछले 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आप खुश तो हम भी खुश। मैं तो खुश हूँ बहू। पिछले 2 दिनों से गौतम को मैं खुश नहीं देख रहा हूँ। कोई परेशानी है क्या? जी ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैंने जिंदगी को बड़े करीब से देखा है राधिका बेटा। पिछले 28 वर्षों से पब्लिक डीलिंग रही है मेरी। अगर बता दिया तो ये गुस्सा करेंगे। घर का बड़ा बनकर भी रहा तो पराया ही ना। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? पर प्लीज इन्हें ना पता चले कि मैंने आपको बताया है। नहीं पता चलेगा, ये वादा रहा। बोलो। ये घर और कार बैंक से लोन लेकर खरीदे थे इन्होंने, पर पिछले 2 महीने से हम इंस्टॉलमेंट नहीं भर सके तो बैंक तंग कर रहा होगा। जी, पर वैसे गौतम जी कह रहे थे कि इसी हफ्ते में प्रबंध हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। वैसे कौन से बैंक से लोन लिया था? हाँ, माल रोड पे स्टेट बैंक है ना, वहीं से। चिंता मत करो, वहाँ के मैनेजर मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आज ही उनको मिलकर बोल दूंगा कि मेरी बहू और बेटे को तंग मत करें। 15-20 दिन तक इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएगी। सच पापा? हाँ बिल्कुल सच। अगर अकाउंट नंबर मिल जाता तो काम आसान हो जाता। है ना मेरे पास, मैं अभी लेकर आई। ठीक है, मैं तब तक तैयार हो जाता हूँ। हाय सुधा, कैसी हो? बहुत अच्छी। अच्छी तो तुम हो ही, मगर पापा दिखाई नहीं दे रहे। अभी घूम फिर कहीं से लौटे हैं। ओह, तुम एक काम करो, अच्छी सी चाय बना कर लाओ, हम तीनों अंदर बैठकर पियेंगे, ठीक है? पापा, क्या हुआ? आज बहुत जल्दी सो गए? सो तो नहीं रहा था, थक गया तो लेट गया। हाँ, घबराहट ही है। मैं तो डर ही गया था। कोई बात नहीं, आपकी बहू चाय ला रही है, चाय पीते ही सारी थकावट दूर हो जाएगी। दरअसल मेरे बैंक के पुराने कलीग बार बार आने को कह रहे थे, सो मिलने चला गया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे कौन से बैंक में थे आप? स्टेट बैंक की माल रोड ब्रांच से मैनेजर रिटायर हुआ। वेरी गुड।
बैंक के मैनेजर चावला साहब तो लड़ने लगे कि कहाँ हो आजकल, तो सुना डाली आप भी थी। दोस्त है ना, हिम्मत ही ना हुई छुपाने की। फिर क्या हुआ? पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा। उन्होंने एड्रेस मांगा और मैं आपसे बिना पूछे दे आया। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप मालिक हैं घर के। हाँ तो और क्या। बच्चों, इत्तेफाक की बात है, मैं वहीं पहुंच गया जहां से आपने लोन ले रखा है। मगर आपको किसने बताया? वही इत्तेफाक, जब उन्होंने घर आने की जिद की तो मैंने पूरा पता बता दिया। कहने लगे कि बैंक ने गाड़ी और घर के लिए लोन दे रखा है, तो मैंने इत्तेफाक से कह दिया कि गौतम मेरा बेटा है। फिर क्या बोले वो? कि बैंक अब इधर रुख नहीं करेगा, जैसे ठीक समझे किस्तें दे देना। चल उठ मेरा बेटा। थैंक यू वेरी मच पापा। मैं इतने दिनों से परेशान था। पुष्पा, कल अपने मनीष का जन्मदिन है, करूंगा खुद से समझौता, करूंगा फोन, अपना खून है। हैप्पी बर्थडे डियर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू माय डॉल। पापा। हाँ जी बेटा। पापा, दादू का फोन आया है। हेलो हेलो पापा, कहाँ हैं आप? मनीष, मेरे बेटे मुझे याद है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे बेटा। बहुत याद आती है आपकी। 2 बार वृद्धाश्रम भी गया था, लेकिन आप वहाँ पे मिले नहीं। कहाँ चले गए हैं आप? आऊंगा किसी दिन, मिलने जरूर आऊंगा बेटा।
नहीं, हमारे लिए आप मर चुके हैं मिस्टर रंजन अग्रवाल, और हमें मुर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखना। हमारे लिए आप मर चुके हैं मिस्टर रंजन अग्रवाल, और हमें मुर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखना। हमें मुर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखना। हमें मुर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखना। सुना तो ये है कि उसने आते ही आप वाले कमरे पर कब्जा भी जमा डाला है। आप वाले कमरे पर कब्जा भी जमा डाला है। हमें मुर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखना। हमें मुर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखना। आप वाले कमरे पर कब्जा भी जमा डाला है। हमें मुर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखना। 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 अटैक आया है पापा को। हॉस्पिटल में कॉल किया तो एम्बुलेंस वालों ने कहा कि 1 घंटे से पहले आ नहीं पाएंगे। पापा, पापा, ये गोली लीजिए पापा, इसको जुबान के नीचे रखिए पापा। मुंह खोलिए पापा। मेरे बैग में कुछ कागज पड़े हैं। फाइल निकाल कर देखो। ये काम बाद में, पहले आप अपने हाथों से। ना पहले अगर कह रहे हैं तो निकाल कर देख क्यों नहीं लेते? तुम्हारा सारा लोन अब समाप्त हो चुका है बेटे। मेरी 5 लाख की पॉलिसी के वारस भी तुम ही हो। नहीं पापा, हमें इन चीजों की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। एक बाप ने अपना फर्ज निभाया, तू अपना फर्ज निभा।
राधिका, ये देखो, पापा ने गोली मुंह में नहीं रखी। अगर जुबान के नीचे रख लेते तो शायद। इसका मतलब वो जीना ही नहीं चाहते थे। लेकिन पापा ने ऐसा क्यों किया? भगवान जाने। कौन भगवान? कैसा भगवान? सारी उम्र अनाथालय में रहा। पापा मिले तो वो भी छीन लिए। ये नाथ फिर से अनाथ हो गया। मिट्टी हो गए सपने सारे, जैसे टूटे गगन से तारे। साथ छोड़ गए रिश्ते सारे, मोहे कोई समझ न आवे, क्या से क्या हुआ नाथ, मैं कैसा आया नाथ, मैं कैसा मैं कैसा आया नाथ, मैं कैसा आया नाथ। ये थी रंजन अग्रवाल की दुख भरी कहानी, जो न सिर्फ उनकी है बल्कि आज उन सभी वरिष्ठ नागरिकों की कहानी है जो एक परिवार को टूटने से बचाने में लगे हैं। जानते हैं रंजन अग्रवाल क्यों टूटा? जब उसके अपनों ने छोड़ दिया साथ, उस दिन वो हो गए थे अनाथ। साथियों, एक बात याद रखें, माता पिता चाहे किसी के भी हों, उनका सम्मान करो। माता पिता किसी के भी हों, उनका सम्मान करो। अरे जिन्होंने दे दिया अपना सब कुछ आपको, उनको वृद्धाश्रम में नहीं अपने दिल में